Assalamualaikum class 8. I am Nasir Lias. Today I am going to start exercise 2.1 and now look at the board. Here is question number 1. Convert rational numbers into decimal fractions and separate टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जी कल का जो इसका बेसिक लेक्चर था उसमें आपको मैंने डिटेल से बताया था टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें और पॉइंट के बाद नंबर्स 2-3 नंबर आगे खत्म हो जाए तो वो होगा टर्मिनेटिंग, और ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें और पॉइंट के बाद नंबर चलते जाए तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। आइए करते हैं टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने क्या करना है, 5 को अंदर रखना है और 7 को बाहर रखना है। ये नीचे वाली हमेशा बाहर आएगी, ऊपर वाली अंदर आएगी। ये अंदर छोटी है तो आप पहले ही पॉइंट लगा लेंगे ऐसे 7, जब आप पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। 7 7 49 1 आ गया। फिर आप इधर 0 बढ़ाते जाएंगे, 0 आपने क्या आएगा 7 1 7 3 आ गया। फिर आप 0 बढ़ा लें, 0 हो गया। फिर 7 4 28, तो फिर क्या आ गया 2 आ गया। फिर 0 बनाया 0 फिर इसके साथ आ गया तो 7 2 14। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं है। तो 5/7 जो है इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.7142 एंड सो ऑन। तो इसके नीचे आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जी तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 6। जी क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें 8/5 है, तो इसमें आप क्या करेंगे 8 अंदर लिखेंगे और 5 इसका बाहर लिखेंगे आप। तो 8 5 1 5 माइनस कर दें 3 आ गया। इसके साथ भी आपने माइनस 2 लगाने हैं सबके साथ। जी तो अब आप ये देखें, अब नीचे छोटी हो गई है बाहर बड़ी हो गई, तो आप इधर पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे ऐसे, वही जो ऊपर वाला 0 है वो नीचे आ जाएगा ऐसे। अब 5 6 30। अब ये तो देखें पूरा पूरा हो गया आपका, नीचे 0 बच गया, ये क्रॉस लगा दें आप नीचे। अब जो 8/5 है ना उसका जो हमारे पास आंसर है वो है 1.6। अब आप ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट के बाद खत्म हो गया, एक ही नंबर आया, तो हम इसके नीचे लिख देंगे ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। जी जी आइए अब करते हैं। अब बाकी जो इसके क्वेश्चन है सेम ऐसे ही है, आपने खुद करने हैं। जिसका आंसर पॉइंट के बाद चलते जाएंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका खत्म हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग। सिंपल सही है। तो आइए बच्चे अब दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं इसमें, कन्वर्ट द रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब ये होगा कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार आता जाएगा, 6 6 6 6 8 8 8 9 9 ये आता जाएगा और रिपीटिंग होगा। अगर कोई ऐसा नंबर जो इनके चेंज हो गया है तो वो नॉन रिपीटिंग होगा। देखें पहला क्वेश्चन जो आपको 4/5 4 को आपने रख देना, 5 को बाहर रखना है, तो 4 छोटा है तो पहले पॉइंट लगा लेना आपने, ये होगा 40। तो 5 8 40 तो 40 में 40 माइनस किया 0 आ गया। इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.8। तो क्योंकि ये एक ही नंबर आया तो ये बार बार नहीं जा रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखें आप, ऊपर 8 है बाहर 9 है, 8 अंदर रखा आपने, तो 8 छोटा था हर पॉइंट लगा लिया आपने, 0 बढ़ाया, 8 9 72 8 आ गया ऊपर, फिर माइनस किया, फिर आपका 8 आ गया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 8 9 आपका जो 9 है ना वो 8 तक बार बार टेबल आप पढ़े, तो आप देखें आपका बार बार क्या आ रहा है 8 आ रहा है। जो 8 है ना आपका वो देखें बार बार रिपीट हो रहा है। जब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो तो हम उसको कहते हैं ये रिपीटिंग है। ये तो ये जो ऊपर बार मैंने लगाई है इसका मतलब क्या है कि ये 8 रिपीट हो रहा है बार बार। जब भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो आप उसको ज्यादा दफा लिखने के लिए आप उसके ऊपर बार लगा लें। जी सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तो आपको देखना आपको आ गया। देखें ये 1 2 3 4 स्टेप करने के बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या होगा नॉन रिपीटिंग। जी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट आप फिर सुन ले। अगर पॉइंट के बाद आपका नंबर खत्म हो जाए तो वो होगा नॉन रिपीटिंग। यहाँ पॉइंट के बाद ऐसे नंबर आए जो एक जैसे ना हो, डिफरेंट हो, जैसे 3.2 3 4 5 7 8 ऐसे, या कोई भी ऐसा नंबर आ जो एक तो सेम ना हो तो वो आपका हुआ नॉन रिपीटिंग। और ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद आपका सेम आता जाएगा, जैसे ये 0.8 है, 0